victor and not a victim. This here is all about my wife, my kids, the life that I live. Through the night, I was his. It was right what I did. My ups and downs, my slips, my falls, my trials and tribulations, my heart, my balls. हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यदि ध्यान दिया जाता है तो वो अपने शरीर पर। हमारे भारतवर्ष में एक से बढ़कर एक सुदृढ़ शरीर के लोग दिए। पूरे विश्व में सवा सुदृढ़ शरीर का प्रदर्शन कर मेडिकल जीते। लेकिन इस कोरोना काल के चलते तमाम शक्तिवर्धक यंत्र की दुकानें बंद करवा दी गईं। हर जगह के जिम बंद कर दिए गए। तमाम परिवारों की रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया। यहाँ तक कि लोगों को अपना काम बंद करना पड़ा। लेकिन सरकार को सबसे पहले व्यक्ति को जीवन को बचाना था। उसी के चलते एक लंबे समय के बाद फिर से जिम खोल दिए गए। तमाम लोगों में जो शरीर को स्वस्थ रखते हुए सुडौल बनाए रखना चाहते हैं, खुशी की लहर दौड़ गई। फिर से रौनक आना शुरू हो गई। इसी के चलते हमने जिम ट्रेनर एवं जिम करने वाले युवकों से जानकारी ली। तब उन्होंने बताया कि क्या नाम है आपका? आयुब। और आप कौन से जिम में एक्सरसाइज करते हैं? काई जिम में एक्सरसाइज करते हैं। काई जिम कहाँ पर है? बारादरी चौराहे। तो इस जिम में ऐसी क्या खास बात है कि आप इस जिम में एक्सरसाइज करना आते हैं? हमें जिम में इसमें खासियत ये है कि एक तो साफ़ सुथराई बहुत है यहाँ पे, और दूसरी बात ट्रेनर बहुत बढ़िया हैं, कमाल हसन। और यहाँ की मशीनरी के बारे में? मशीनें भी बहुत बढ़िया हैं, जितनी हमें चाहिए इतनी मशीनें हैं हमारे लिए। बहुत बढ़िया वेट लॉस होता है यहाँ पे। और आप यहाँ किस चीज़ की एक्सरसाइज करने आते हैं? यहाँ फिटनेस की एक्सरसाइज करते हैं, जिस्म की एक्सरसाइज करते हैं, सब एक्सरसाइजों की मशीनें हैं हमारे यहाँ। तो आपने यहाँ अगर अपने वेट को बढ़ाया या कम किया? नहीं, मेरा 128 किलो 800 ग्राम वजन था, लगभग 93 किलो वजन रह गया है मेरा। कितने समय में आपने ये अपना वेट कम करा? 4 महीने में। 4 महीने में आपने कितने किलो वजन कम कर लिया? लगभग 34-35 किलो वज़न मेरा कम है इस टाइम। मुझसे हार्ट प्रॉब्लम भी हो गई थी, मुझे उड़ा भी नहीं जाता था, और आज 34-35 किलो वजन होने के बाद बिल्कुल फिटनेस बेहतरीन है। आपने देखा कि शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए जिम करना कितना ज़रूरी है। ये यांत्रिक योगा है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उम्र एवं शरीर के हिसाब से करना बेहद ज़रूरी है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमाल हसन है। आपके जिम का क्या नाम है? जिम का नाम काई जिम है। ये कहाँ पर है आपका काई जिम? बारादरी को चौराहे पर है। तो आपके जिम को खुले हुए कितना वक्त हो गया है? जिम के खुले हुए लगभग 1 साल हो चुका है। और आपको बॉडी बिल्डिंग करते हुए कितना वक्त हो गया? मुझे बॉडी बिल्डिंग करते हुए लगभग 7 से 8 साल हो चुके हैं। और आपने अब तक बॉडी बिल्डिंग में क्या क्या कॉम्पिटिशन खेले, उनमें आपका क्या क्या स्थान रहा, पूरी बात बताइए। मैंने बॉडी बिल्डिंग में लगभग 10 से 12 कंपटीशन खेले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हर कंपटीशन में मेरी प्लेस रही है। मैं 5 बार मिस्टर यूपी में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, और हरियाणा में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था मिस्टर इंडिया, उसमें मुझे गोल्ड मेडलिस्ट हासिल हुआ था। और इस समय भी मैं कंपटीशन की तैयारी में लगा हुआ हूँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा खुशी आपको कौन से कंपटीशन जीतने के बाद हुई? ऑब्वियसली जब मेरा मिस्टर इंडिया में गोल्ड मेडल हासिल हुआ था, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तभी हुई थी। और जैसे कि कोरोना काल चल रहा था, इसके अंदर लॉकडाउन लगा और जिमों को भी बंद करने के सरकार द्वारा आदेश दिए गए, तो इसमें आपको कुछ नुकसान हुआ जिम को बंद करके, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिम बंद होने से फाइनेंशियली नुकसान तो हुआ ही है, और फिटनेस को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि जिम सबकी के बंद करा दिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन कोरोना काल की वजह से बंद रहे, जिसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, वो एक बीमारी है, इससे सभी को बचना है। और जैसे कि अब सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन में छूट दे रही है और काफ़ी संस्थानों को खोल रही है, उसमें जिम को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है जी। तो अब इतने दिनों बाद आपका जिम जैसे खुला है, तो आप उसके बारे में कुछ कहेंगे? जी, जिम खुलने से सभी को खुशी है, और जैसे लोगों को पता चल रहा है वो वापस अपने जिम को आ रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, फिटनेस पर ध्यान देने के लिए। और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि कोरोना को फिटनेस के माध्यम से ही हराया जा सकता है, अपनी डाइट को मेंटेन करने से ही हराया जा सकता है, जिस तरह गवर्नमेंट अपने प्रोटोकॉल में बता भी रही है, और हम पूरी तरह से उसका पालन भी कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपके यहाँ कितने लोग लगभग आते होंगे अपने जिम करने के लिए यहाँ पर? देखिए, जब से लॉकडाउन हटा है 5 तारीख से, जब से तो लोग कम ही हैं, और जैसे तो लोग आ रहे हैं उन्हें समझाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करें और बिना सैनिटाइजर यूज़ किए एक्सरसाइज ना करें। आपके यहाँ एक्सरसाइज कराने वाले लोगों को आप कंपटीशन की भी तैयारी कराते हैं, और जैसे कि कंपटीशन होते हुए तो उसमें आपके यहाँ से गए हुए लड़कों के क्या स्थान रहे?
कंपटीशन तो हर साल होते ही हैं और हमारे यहाँ से लगातार लड़के कंपटीशन खेलते भी हैं। पिछले कंपटीशन जो मिस्टर यूपी ऑर्गेनाइज हुआ था वंडरलैंड में, उसमें भी हमारे यहाँ के लड़के खेले थे और काफ़ी अच्छा प्रेजेंट किया उन्होंने ख़ुद को और 3rd प्लेस भी आई उनकी। और टाइम टू टाइम जैसे कंपटीशन होते हैं, लड़कों का तैयारी का वक्त मिलता है तो ज़रूर तैयारी करते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जो लोग घरों पर हैं, आप उनके लिए स्वस्थ रहने के लिए क्या टिप्स देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि गर्मी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और अपनी डाइट को मेंटेन रखें, क्योंकि कोरोना काल है। इसमें जितना आप अपनी डाइट को मेंटेन करेंगे उतना ही अच्छा है। सभी वैक्सीन लगवाएं और सैनिटाइज और मास्क का लगातार यूज़ करें और जिम ज्वाइन करें। अपनी बिज़ी लाइफ में से 1 घंटा कम से कम एक्सरसाइज को दें। और आपके जिम में लोगों को किस किस तरीके की एक्सरसाइज आप करवाते हैं और आपके जिम के अंदर किस किस तरीके की मशीनरी मौजूद है? कई जिम में तो सभी तरह की मशीनरी इस्तेमाल कराई जाती हैं। लोग वेट रिड्यूस करने के भी नहीं आते हैं और फैट बढ़ाने के लिए भी आते हैं और अपनी एक्सरसाइज मतलब अपनी फिज़िक को मेंटेन करने के लिए भी लोग लगातार एक्सरसाइज करते हैं। अभी हमारे मोहम्मद अयूब भाई हैं, उन्होंने 36 किलो वेट अपना कम किया और 4 महीने का वक्त लगा उन्हें ये वेट कम करने में और बहुत अच्छा फील करते हैं वो। काफ़ी बीमारियों से भी बचे हुए हैं वो इस तरह से। और सुबह में काफ़ी लड़के आते हैं इस तरह के जो अपना फैट रिड्यूस करने के लिए आते हैं। आज मीडिया ग्रुप से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपने सुना भारतवर्ष के प्रथम रहे शहर के जाने माने जिम ट्रेनर कमाल हसन को, जिन्होंने स्वयं कई लोगों को हराकर अपना नाम जिले में रोशन किया। जब कमाल हसन से पूछा गया कि एक व्यक्ति या स्टूडेंट से क्या फीस लेते हैं, तब उन्होंने बताया कि मैं जिम सीखने वालों से, जिनको मैं शिक्षा देता हूं, उनसे मैं किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेता। ये मेरी निस्वार्थ सेवा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति देश में अपना नाम कमाए। हालांकि इस जिम का मालिक अब मैं नहीं हूं, मेरे परिवार के सदस्य जो इसका संचालन करते हैं, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि मेरे जिम से निकला हुआ व्यक्ति या विद्यार्थी का नाम रोशन हो और जो भी वक्त मैं निकाल कर विद्यार्थी को दे सकता हूँ, वो मैं निःशुल्क सेवा देना ही अपना कर्तव्य समझता हूँ। और यही मेरे लिए मेरी कीमत होती है कि मेरा सिखाया हुआ व्यक्ति शहर मुरादाबाद का नाम रोशन करे, और यही मेरी देश सेवा है। Become a victor and not a victim. This here is all about my wife, my kids, the life that I live. Through the night, I was his. It was right what I did. My ups and downs, my slips, my falls, my trials and tribulations, my heart.